नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। लाइव अभी नहीं आ पाया क्योंकि गले में बहुत दर्द था। तो लेकिन मैंने जो वादा आपको किया था लॉकडाउन में कि 88 दिन कोर्स चलेगा, वो अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। 21 वीडियो उसकी रह गई हैं जो आप लगातार देख रहे हो, आज भी देखोगे। लेकिन मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ये बताने आता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ पे फ्री क्लासेस ले रहा हूँ। मैं अभिनय में इस चैनल पे स्पॉन्सर्ड बाई अनअकैडमी सुबह रोज 9 बजे क्लास लेता हूँ। कल से फिर वो रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। शाम को 88 डेज वीडियोज का कोर्स ये चल ही रहा है जो आपको पूरा करना है। एकमात्र ऐसा एजुकेटर हूं जो सबसे ज्यादा फ्री क्लासेस दे रहा हूं, पेड से भी ज्यादा। पेड आप सबको पता है, मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाता हूं। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप 19 और 20 तारीख को 4 मॉक टेस्ट में किसी भी एक में टॉप करके 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। आप सोचते होंगे कि सर सब्सक्रिप्शन को इतना प्रमोट क्यों करते हैं। उसकी वजह है कि मैं जानता हूं एक बच्चा एक बार में पढ़ के सेलेक्ट नहीं हो सकता, उसको 4-4 बार पढ़ना पड़ेगा। और 4-4 पढ़ने का एक यही तरीका है कि आप 1 साल तक अनअकैडमी पे आ जाएं और लगातार पढ़ें। ठीक है, आज भी मेरी स्पेशल क्लास है अनअकैडमी पे 6 बजे, जहां प्रॉफिट लॉस के खूबसूरत सवाल पढ़ाऊंगा। डेली क्लास हो रही है अनअकैडमी लाइव एसएससी चैनल, आपने सुना होगा। उस पर नंबर सिस्टम का पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं कल से शाम को 6 बजे। ठीक है, तो आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हो। नंबर सिस्टम की एक एक चीजें, कुछ चैप्टर आपने इधर खत्म किए जल्दी है, कुछ उधर खत्म किए, उसको भी लेटेस्ट तरीके से पढ़ाऊंगा, नई तरीके से, बेसिक से। आप वो भी देख सकते हैं। अनअकैडमी पे जो स्पेशल क्लास ले रहा हूं उनमें भी नए नए टॉपिक पढ़ा रहा हूं। अभी प्रॉफिट लॉस, आगे सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, ये सब टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी इसी तरीके से कम जिस दिन लाइव नहीं आऊंगा तो कुछ देर ऐसे वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। आप आनंद उठाइए, पढ़ते रहिए। हेडिंग लिखिए सर्कल। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है सर्कल। सर्कल मतलब वृत्त। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर, खूबसूरत नगमा हम इसमें करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना क्यों उछलते हो। 1-2 क्वेश्चन रह गया, उसी में पड़े रहोगे। तुम जैसे लोगों के रिश्ते नहीं चल पाते। कल वाली वो बात थी ना, अरे आज कुछ नया शुरू करते हैं, नया सवेरा है, नई बातें हैं। ठीक है, सर्किल एक वृत्त, एक ऐसे बिंदु का पथ, एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी बराबर है, उसको हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। is locus of a point that is equidistant to a certain point is called circle. That certain point is called center of the circle, and that certain distance is called radius of the circle. लंबी इंग्लिश यार, दुनिया जानती है सरकमफ्रेंस क्या होगी। 2πr, परिधि बोलते हैं इसको, ये ऐसे। एरिया क्या होगा? πr स्क्वायर। जब हम किसी सर्किल को रेडियस से काट देते हैं, जैसे ये एक सर्किल है, इसको हमने रेडियस से काट दिया, तो OAB इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। जैसे मैंने क्या है, सेगमेंट का मतलब क्या होता है? खंड। तो मैंने रेडियस से इसका खंड बना दिया, ये खंड, दिस इज कॉल्ड खंड। ऐसे अलग से भी इसको बना सकते हैं हम, AB और O। तो ये OAB क्या है? रेडियल सेगमेंट, यानी कि त्रिज्य खंड। रेडियल सेगमेंट, ठीक है, क्या बोलेंगे? त्रिज्य खंड हिंदी में। इसी को सेक्टर भी कहते हैं, त्रिज्य खंड, सेक्टर। ठीक है, AB क्या है? चाप, तवा चाप, कढ़ाई चाप, मलाई चाप भी होता है, चाप। AB क्या है? चाप। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि इस चाप की लंबाई क्या होगी। तो उस केस में हमें सर्किल मिटाना पड़ेगा, जगह हमारे पास कम है। या अगले पेज पे मुड़ेंगे, आप इसकी फोटो खींच लो। भाई साहब, आप बात ही करते रहोगे, बैठोगे दोनों हैं? 1.5 हड्डी शरीर है आपका,
स्थिति में अगर कुछ भी अनावश्यक लिख के भेजेंगे ठीक है। अगले पेज पे पढ़ रहे हैं, थोड़ा तेज चलेंगे, ठीक है। अभी ईद आ रही है और रक्षाबंधन आ रहा है, तो ब्रेक कर 15 अगस्त भी है, तो ब्रेक कर करके छुट्टियां देने के बजाय हम लंबी छुट्टी देंगे, लेकिन रेगुलर डेली मेंस वाला बैच ऑफ नहीं होगा, उनकी 3-4 घंटे की क्लास लगेगी रोज। तो अगर आप, वो सबके लिए, अगर आप भी उसमें आना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं। प्री वाला भी कोई बच्चा अगर आप में से है आना चाहता है तो मेंस वाले बैच की छुट्टी सिर्फ एक 15 अगस्त वाले दिन होगी, बाकी दिन नहीं होगी। चाहे रक्षाबंधन हो चाहे ईद हो, किसी भी दिन छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। जल्दी सुबह 7 से 10 कर दूं, इनको जल्दी चाहिए। टाइम में मैं कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, 4:30 से शुरू करूंगा और लंबा कितना खींचना है मैं डिसाइड करूंगा। सबकी अलग अलग समस्या होती है। एक बच्चा कहेगा सुबह 7 बजे, किसी ने उसको कह दिया 7 बजे हमसे नहीं मिलोगे, ठीक है चल मैं क्लास 10 बजे करा लेता हूँ। आपने क्लास को सबसे आसान समझा हुआ है, टीचर पे तो कोई काम ही नहीं है। मेजोरिटी नहीं, इसमें मेजोरिटी क्या है, जब हमने आपको बुलाया था तब 4:30 का क्या क्या बुलाया था, आपको पसंद आया था तो आप आए थे। काय बात की मेजोरिटी? अब क्या बार बार यहाँ वोट पड़ेंगे? ये क्या कोई लोकसभा में बिल पारित हो रहा है कि मेजोरिटी क्या कह रही है? यहाँ 370 हटा रहे हैं हम। मैं नहीं, कमजोर होता जा रहा हूँ क्या? मैं जिम में नहीं जाता, शरीर को कष्ट क्यों देना, इतने मुश्किल से मिला है 84 लाख योनियों को पार करके। 2πr/360 इंटू थीटा, और थीटा इसमें क्या है, डिग्री, क्योंकि 360 भी डिग्री में इसलिए थीटा डिग्री में। अगर आप 2π को काट देते हो 360 से, क्योंकि 2π रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है, तो L बराबर r थीटा आ जाएगा, और थीटा यहाँ पे किस में, रेडियन में। थीटा किस में है, रेडियन में, ठीक है भाई। अब इसके एरिया की अगर हम बात करें, ये दिस इज एंगल थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो एरिया होगा πr² टोटल होता है, पूरा एंगल 360 होता है, इंटू थीटा, थीटा किस में, डिग्री में, ठीक है। अगर इसको भी चेंज कर दें तो ये ½ r² थीटा आ जाएगा, जहाँ थीटा रेडियन में, और r थीटा की जगह L लिख दें तो ये ½ LR हो जाएगा। तो आधे लोधे राजपूत इज द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर याद रहेगा बहुत आसानी से। बहुत एक आसान से सवाल से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। In the given figure, the ratio of radius of the sector and the incircle is 3:1। दिए गए चित्र में पहले तो हम दिया गया चित्र बना देते हैं।
दिए गए चित्र में सेक्टर यानी कि त्रिज्यखंड और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है, तो एरिया का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। मिस्टर अयोध्या आप बताइए। कोई बात नहीं, चल जाता है कई बार फिलो में। तुम दोनों नहीं कर पा रहे इस सवाल को, चीखोगिरी निकाल दूंगा अभी सब। अपूर्वा रानी आप बताइए, कुछ आता जाता नहीं है क्या ये भाई साहब? हाँ, कम कपड़ों में। आप बताइए क्या उत्तर आ रहा है? नहीं आ रहा। परसेप्शन समोसे खाते हो, पढ़ लो, कुछ ही रखा इन समोसों में। आप बताइए जी पिलर के साथ में। हाँ जी, आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में? नहीं लगता? साफ मना कर रही हैं आप। देखिए मन जो है ना, लगता जरूर है, चाहे कहीं और लगता होगा। तो अगर ये पढ़ाई में नहीं लग रहा तो कहीं और लग रहा होगा, तो पहले इसको वहां से हटाइए और फिर धीरे धीरे करके इसको पढ़ाई में लाइए। ठीक है, आपसे हो गया? मैं सही बता रहा हूं, सीरियसली ना थोपड़ा बदल दूंगा तुम लोगों के। कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई भी सवाल नहीं करोगे, मतलब हमने हल्के में ले रहे हो। ये यहां से अब ये बात कहेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं था टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर होगी। कई ऐसे भी नमूने होंगे। अगर ये टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगी, और ये आप ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन का मतलब ही ये होता है। हमने इसको इससे मिला दिया। देखिए सेक्टर का आपको ये समझ में आ गया था कि रेडियस तो आपको दोनों की पता है। मेन बात एंगल निकालना थी कि अगर एंगल निकाल दें तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा या नहीं? तो आपको पता है कि ये एक है रेडियस और ये भी एक होगी और टोटल 3 है तो ये 2 होगी। अब कौन बच्चा इतना बेवकूफ है जो ये नहीं बता सकता अगर ये 1 है ये 2 है तो ये एंगल कितना होगा? 30 होगा। तो पूरा एंगल कितना आ जाएगा सेक्टर का? 60 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला एंगल भी बराबर होगा। हम सब ये जानते हैं कि अगर एक सर्किल पे ऐसे टेंजेंट खींची जाए तो वो टेंजेंट भी बराबर होती है और एंगल भी बराबर होता है। ये 30 का है तो ये 30 का, नहीं तो निकाल लीजिए इसको भी। अगर आपको तकलीफ है तो इसको भी इधर मिला दीजिए और 1 लिख दीजिए तो ये भी 30 आ जाएगा। तो एंगल पता चल गया मुझे 60 है। तो देखिए सेक्टर में क्या होता है कि आप बार बार ना ये मत करिए कि पाई आर स्क्वायर बटे ऐसे निकालेंगे, नहीं। अगर 90 डिग्री है यानी कि 1/4 सर्किल है, 90 360 का 1/4 है। 60 डिग्री है यानी कि 90 1/6। तो ऐसे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत। अब सवाल में हमसे पूछा है सेक्टर का एरिया अपॉन सर्किल का, तो मैं समझ रहा हूँ कि 60 डिग्री का सेक्टर है यानी 1/6 सर्किल होगा। 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना होगा? 9, क्योंकि इसकी रेडियस 3 है। सर्किल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, 3/2 आ गया। क्या ये मुश्किल सवाल था? क्या आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ऐसा सवाल पेपर में आ सकता है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस? क्या फायदा आपकी इंजीनियरिंग का जिसमें आप वो ड्राफ्टर लेके कंधे पे टांग के तमाम चित्र बनाते रहे स्टेन गन की तरह? आप बताइए जी मैम, हो गया आपसे? अभी समझ आ गया? ठीक है, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा हमें कि कम से कम हमने बताया तो आप समझ पाए। तुम कल नहीं आए थे भाई? चश्मे वाले से पूछ रहा हूँ। हाँ, कल मैंने कहा भी था एक, तो सुनी थी तुमने मेरी बात? ठीक है, इसका मतलब आए थे। बांधा बटन खोल के दादागिरी दिखाने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो?
गर्मी लग रही है। मैंने पढ़ा नहीं वो पूरी बात, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये एक है रेडियस और ये 3 थी, तो ये 1 हो गई, ये 2, तो ये 30 डिग्री का एंगल आ गया। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझने वाली या मुश्किल बात है, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है। मुश्किल है संसार में एक ही चीज है, चलिए एक और सवाल पूछते हैं, ठीक है। पूरा क्लियर दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कुछ लिखने की जरूरत है, एकदम क्लियर है सब कुछ। हो गया जी? चिकू जी आपसे नहीं होगा, हो गया। इनसे हेल्प ले लिया आपने? आपसे मैम हुआ 10 कर दिया आपने? अरे नहीं, मिल के कर लिया बच्चों ने, कोई बात नहीं। देखो एपी, देखिए इसने आर्क की लेंथ दे रखी है, बड़ा कमाल का सवाल है। खून से लिखना पड़ेगा, नहीं काले खून से लिखते हैं। ये आर्क की लेंथ दे रखी है 20 और ये आर्क की लेंथ दे रखी है 16, ठीक है। आप ये जानते हैं, बात मत करिए, आप ये जानते हैं कि L बराबर आर थीटा होता है। अगर एक ही सर्किल है तो R तो बराबर होगी L1/L2 बराबर θ1/θ2 कह सकता हूँ। यानी कि जो ये सेंटर पे एंगल बनाएंगे उनका अनुपात भी वही होगा जो इनके आर्क की लेंथ का है। तो आप खुद ये चीज देख रहे हैं दोस्त कि अगर हम इसको इससे मिला दें तो अगर ये 20 है तो 20 और 16 का अनुपात है क्या? बेसिकली 20 और 16 का अनुपात है 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 5 और 4 का है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ये थीटा 5 थीटा होगा और ये 4 थीटा हो। बोलो, आप ये भी जानते हैं कि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है तो ये खाली थीटा होगा और यही आपसे पूछ रहा है थीटा, यही थीटा तो आपसे पूछ रहा है। तो आप बताइए 5 थीटा और 4 थीटा का सम कितना होगा दोस्त? 180। अच्छा वो एक्सटीरियर नहीं है क्या? पूछा क्या सवाल में? ये तो 90 हो गया ना, कोई बात नहीं, मैंने गलत लिख दिया, माफी चाहता हूं मैं, मुझ पे बढ़ के ना, ठीक है। ये बात मैं बार बार यूज आ रही है, बता देता हूं कि कोई भी सर्किल है अगर हम उसको ऐसे बनाते हैं तो सेंटर से अगर इस लाइन को मिलाएं तो ये 90 डिग्री एंगल होता है। क्योंकि सर्किल में कई बार पता नहीं चलता कौन सी बात पहले आ जाए, या तो सारी बात ही बात पहले लिखा दें, फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में, ठीक है। तो ये आपको पता हो, सेंटर से अगर टेंजेंट को मिलाते हैं तो वो क्या बनाती है? 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। तो 5 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 180, यानी कि 9 थीटा कितना होगा? 180, तो थीटा कितना आ जाएगा? 20। थीटा 20 आ गया सरकार। अब आप बताइए थीटा अगर 20 आ गया तो ये एंगल 80 होगा और ये एंगल 90 है, तो बचा कितना? ये 10। ऐसा सवाल आपने पहले नहीं देखा होगा, मैंने ही कराया होगा, अगर देखा होगा तो बहुत अच्छा सवाल है, जहां पे आपको लेंथ ऑफ आर्क देके और इस तरीके से एंगल पूछ रहा है। आप समझ रहे हैं बात की गहराई को? हाँ तेज बोलो, तेज। किसकी वैल्यू? हाँ कितना आ रहा है उससे? अरे तो वो क्या है, आप रेशियो नहीं निकाल रहे, उसको 20 और 16 ले रहे हो, उसमें कौन सी बात है यार।
सवाल क्या कह रहे हैं, सवाल का मर्म क्या है वो आप समझिए। बोलो भाई, कैब वाले भाई साहब बताएंगे, हमारे दोस्त हमारी उम्र के। आपको समझ में आ गया ये सवाल? कोई डाउट आपको इसमें? नहीं है? सुनो, आप इनसे कुछ मत कहना। आप अगर इन्हें समझ रहे हो, हल्के में सर फोड़ देते हैं आदमी का। सर छोले भटूरे की खुशबू गेट तक आ रही है, भटूरे मंगवा दो। बताओ पागल, ये इतने अनहाइजीनिक भटूरे हैं, इनको खा के बीमार पड़ोगे? नेवर। हम आपको घर पे बुला के खिलाएंगे बना के अच्छे भटूरे, ठीक है? नो वरी, कल बुलाएंगे, ठीक है? आप टेंशन बिल्कुल भी ना लो। हिसाब से हंस लो, हिसाब से। थोपड़े बदल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। खुद को शीशे में पहचानना मुश्किल होगा। सवाल ये कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि पर बहुत सारे बिंदु हैं और किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3.3 सेंटीमीटर है। एक सर्किल की परिधि पर बहुत सारे बिंदु हैं, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3.3 सेंटीमीटर है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में 75 मिनट का समय लगता है। तो नंबर ऑफ पॉइंट और वृत्त की त्रिज्या बताओ। देखिए कैसे करें। हो गया जी आपसे? ओ रियली? कोई बात नहीं, आप पता परेशान हो जाते हैं जबकि आपको पता है कि आपने किसी को रखा हुआ है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? When I am alive, जब तक मैं जिंदा हूं, गणित खत्म करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों? तैयार हैं भाइयों आप? बहुत बढ़िया। देखो ये एक वृत्त है और इसने कहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी 3.3 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक जाने में 75 मिनट लगते हैं। तो क्या आप 75 मिनट को डिग्री में बदल सकते हैं? कितने लोगों को ये नहीं पता होगा कि एक डिग्री में 60 मिनट होती है। तो ये 5/4 डिग्री है, यानी बात वही है। अगर 75 मिनट लग रही हैं, इट मीन्स कि ये 5/4 डिग्री है, तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक डिग्री को कवर करने में 60 मिनट लगते हैं। बात क्लियर है? अब देखिए नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा है। मैं आपको सर्किल के केस में बताता हूं कि जैसे एक सर्किल है, एक सर्किल आपने ये ऐसे 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 ऐसे, आप मुझे बताइए गैप कितने हैं? 1 2 3 4 5 गैप है। अच्छा बिंदु कितने हैं? 1 2 3 4 5। आपने देखा जितने गैप होते हैं सर्किल के केस में उतने ही बिंदु होते हैं, जबकि लाइन के केस में ऐसा नहीं होता। 1 2 3 2 गैप हैं और बिंदु कितने हैं? 3। सर्किल के केस में क्या होता है? जितने गैप उतने ही बिंदु। तो अगर मैं ये गैप निकाल दूं तो नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे और मुझे पता है कि पूरा एंगल कितना है? 360 डिग्री है। तो ये 5/4 डिग्री है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ पॉइंट्स बराबर होंगे 360/5/4। तो ये कितना आ गया भाई? 288 पॉइंट आ गए। अगर खाली सवाल में पॉइंट पूछा होता देन तरीका विल बी दिस। हाँ
क्या बोल रहे हैं जी? नहीं, कन्वर्ट कर देते हैं 1 डिग्री में, नहीं तो फिर आपके हिसाब से तो कभी 60 मिनट हो ही नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, सेम है। 2 मिनट अलग अलग कैसे हो सकते हैं? कोई सीमा थोड़ी है कि ये सीमा अलग है वो सीमा अलग है। तो मिनट है, सेम है बिल्कुल। जो घड़ी में होता है वो आपके हिसाब से अलग है और ये अलग है, ऐसा नहीं है। यहाँ भी 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। आपको नहीं पता लग रहा? जो घंटे वाली सुई है जब वो दौड़ती है 360 डिग्री तय करती है कितने घंटे में? इसका मतलब यही होता है कि 1 डिग्री तय करने में 60 मिनट लग रही हैं अगर यूनिट रेडियस है तो। हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है, ये वही वाली मिनट है। आप ऐसे ना समझें ये मिनट अलग है वो मिनट अलग है, नहीं, सेम मिनट है। हाँ भाई, तुमने कैप पे एसएससी लिखवा रखा है, तुम्हें आया समझ? तुम इस लड़के के साथ रहना छोड़ दो, ये तुम्हें फंसवा देगा। कांड ये करके आएगा, भुगतोगे तुम। इसके बाद दूसरा बात ये है कि इसकी रेडियस क्या होगी, ठीक है? तो आपको फॉर्मूला पता है L बराबर 2πr बटे 360 इंटू थीटा, यही है। तो L कितनी है? लेंथ ऑफ आर्क 3.3 बराबर 2 गुणा 22 बटे 7 इंटू आर बटे 360 इंटू थीटा कितना है? 5 बटे 4। तो यहाँ से आर कितनी आ रही है दोस्त? 151.2, ये उत्तर। अगले सवाल पे पढ़ रहे हैं, इसकी फोटो ले लीजिए आप, ठीक है? देखिए सवाल क्या कह रहे हैं। द एंगुलर डायमीटर ऑफ ए मून इज 45 मिनट। एट व्हाट डिस्टेंस ए कॉइन शुड बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ आई सो दैट मून इज फुली कवर्ड। देखिए ये क्या है, जैसे आप समझते हैं जब नई नई शादी होती है तो लड़का लड़की को काजोल समझता है और लड़की लड़के को सलमान खान समझती है। वहीं शादी के 1-2 साल बाद ये होता है कि तुम अगर सामने आ भी जाया करो, ये शकल हमें अपनी ना दिखाया करो, बर्बादी के दिन अभी दूर हैं, रोज रोज ना आ के डराया करो। तो बात वही है कि ये क्या है कि वो जो चांद है ना, ये उसको देखना नहीं चाहता। अब आप सोच रहे होगे कि इस सिक्के को अपनी आंख पे क्यों नहीं रख लेता? तो ये आंख पे रख लेगा तो इसे कुछ नहीं दिखेगा। ये कुछ ऐसे सेट करना चाहता है कि बस इसे ये ना दिखे, बाकी सब दिखे। आप सवाल देख लीजिए, आप सवाल देखिए गौर से कि कितनी दूरी पे सिक्का रखे कि चांद पूरा ढक जाए। अब देखिए लड़के बहुत खुश हो रहे हैं, हमने ऐसे बोल दिया। तो लड़कों के लिए भी लड़की कह रही है, बड़ी कसमें खाई थी तुमने, लहंगा दिलाओगे, कुंडल दिलाया है, वो भी है पानी चढ़ेला, क्या तुम्हें याद है? तो निकालिए इस सवाल को कि कहाँ पे सिक्का फिट करें कि चांद दिखना बंद हो जाए। कितना उत्तर आ रहा है? 84। रटा हुआ होगा ना, अभी निकाला, वो गर्म होगा आंसर है, एकदम ताजी ताजी निकाला है इन्होंने। देखिए एंगुलर डायमीटर का मतलब क्या है? चांद बहुत दूर है और तो हमें ऐसे बनाना पड़ रहा है, नहीं तो
क्योंकि बोर्ड उतना बड़ा नहीं है कि हम आपको 45 मिनट दिखा पाए। 45 मिनट का मतलब है 45/60, यानी कि 3/4 मिनट, 3/4 डिग्री, मतलब 3/4 डिग्री, समझ रहे हैं? ये तो लगभग कितना डिग्री है, ये तो 30 के आसपास लग रहा है, जबकि 3/4 डिग्री मुझे बनाना है, बहुत छोटा होगा। उसके लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा, मैं बोर्ड से बाहर निकल जाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा आपको। अब हम सिक्का लेके चले और हमने यहाँ पे कहीं सिक्का फंसा दिया, तो अब ये एरिया कवर हो गया इसकी आंख का, इसकी आंख यहाँ है। लो, आप कह रहे हो तो लेंस लगा देता हूँ आंख पे, ठीक है। तो यहां से देख रहा है, अब इसने ये मून पूरा कवर कर दिया। तो अब हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हमें ये दूरी बतानी है। ये देखिए, ये ऐसे आपको दिख रहा है, नहीं तो सिक्का तो ऐसे है, उसके सेंटर के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो हमने बता दिया कि ये दूरी मान लेते हैं हमें बतानी है। तो ऐसे करके हमने एक वर्चुअल सर्किल बना दिया कि ये दूरी हमें बतानी है। और आप जानते हैं कि ये एंगल बहुत छोटा है, ये 3/4 डिग्री है, बहुत छोटा एंगल है। आप खुद बताइए, किसी भी सर्किल में अगर मैं 3/4 डिग्री एंगल लेता हूं तो ये लाइन लगभग सीधी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो इस केस में ये लाइन लगभग सीधी होगी, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। तो आपको बताइए ये डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका, 1.1, तो ये दूरी 1.1 हो गई, यानी कि हमारे लिए तो ये लेंथ ऑफ आर्क की है। और जो दूरी हमसे पूछ रहा है इसको हमने आर मान लिया दोस्त, कि ये आर है हमारे लिए, और एंगल हमें पता ही है इस सर्किल में। तो लगा देते हैं यही वाला फॉर्मूला, L बराबर 2 गुणा 22/7, आर हमें पता करनी है, बटे 360 इंटू थीटा कितना है 3/4। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा 84, आप बता रहे हैं। आप भाई साहब ब्लैक शर्ट में, आपको आ गया समझ? आप यार बहुत सीधे आदमी लगते हैं मुझे, हैं क्या? आगे बढ़े दोस्तों, बोलो बोलो, तैयार हैं आप? तुम बताओगे भाई पल्सर, ये सवाल देखो। त्रिज्यखंड QR जिसकी लेंथ स्मॉल r है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा है जिसकी त्रिज्या खुद r है तथा सेंटर P है। ज्यादा मत सोचो आप। हरे राम। कितना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, आपने अद्भुत जवाब दिया है। मैं काफी प्रसन्न हूं इस चीज से। मैं बताता हूं, line segment QR of length r is tangent to the circle of radius r. यही है भाई, यही है, ठीक है। आपको पता है कि ये आर आर है और ये 90 डिग्री एंगल होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि 45 डिग्री होगा, और ये भी 45 डिग्री होगा। कह सकते हैं कि नहीं, दोनों 45 डिग्री होंगे। 45 डिग्री का मतलब होता है 1/8 सर्किल। इसने पूछा क्या हमसे कि विच इज आउटसाइड द सर्किल, ये एरिया पूछा, यानी जो एरिया इसने पूछा है हमसे, हम ये कह सकते हैं कि हम ट्राइंगल में से सेक्टर माइनस कर दें तो हमें वो मिल जाएगा। और ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ r² बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट r इंटू r, ठीक है, माइनस
सेक्टर का एरिया 1/8 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप आर स्क्वायर बाई 8 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा अंदर 4 माइनस पाई। ये उत्तर है। CDS में आया ये सवाल 2017 में, आसान सवाल था, कुछ भी सवाल के अंदर मुश्किल नहीं है। चलिए कुछ थोड़ी सी और बातें जानते हैं, फिर कुछ और सवाल करते हैं और थोड़ा तेज तेज करते हैं, ठीक है। बरेली आपको आ रहा है समझ? वेरी गुड बेटा। रवि प्रकाश शुक्ला आपको आ रहा है? ठीक है। आपको जी भाई जी सब कुछ आ रहा है। सर्किल में भी हम काफी अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, ठीक है। अभी तो शुरुआत है। जैसे अभी आपने देखा कि मैंने बोला कि सर्किल को हम रेडियस से बांटते हैं तो वो रेडियल सेगमेंट बन गया। अगर हम नॉर्मल लाइन से बांट दें सर्किल को, जैसे एक सर्किल था, इसको मैंने इससे बांट दिया, दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड, हिंदी में बोले तो जीवा। ये भी सर्किल को हम बांट सकते हैं, इस तरीके से भी सर्किल को हम बांट सकते हैं। दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। मेजर मतलब दीर्घ वृत्तखंड, इंग्लिश हिंदी में बोलेंगे, और माइनर मतलब लघु वृत्तखंड, ठीक है। अगर कभी हमसे इसके एरिया की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे मान लेते हैं कि एंगल थीटा है और ये हमसे पूछता है ये आर है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात करता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये कितना होगा, आप देखेंगे ट्राइंगल का मतलब सेक्टर का एरिया पाई आर स्क्वायर बटे 360 इंटू थीटा और माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ट्राइंगल का एरिया घटा दिया तो ये आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये कॉर्ड ऊपर की तरफ बढ़ती है तो एक टाइम आता है जब ये सेंटर से गुजरने लगती है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड, और फिर ये छोटी होने लगेगी। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगी, डायमीटर। सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, डायमीटर, यानी कि व्यास होती है सबसे बड़ी जीवा। फोटो खींचते रहिए फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी, ठीक है। जैसे कोई भी कॉर्ड है तो जितना एंगल ये ऊपर ऐसे अगर अल्फा बनाती है तो सेंटर पे ये 2 अल्फा बनाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी कॉर्ड सरकमफ्रेंस पे जो कॉर्ड बनाती है उसका डबल सेंटर पे बनाती है। अगर मान लेते हैं इस कॉर्ड ने सेंटर पे डबल बना दिया 2 अल्फा, तो आप देखेंगे ये ऊपर अब कहीं भी बनाएगी तो अल्फा ही बनाएगी। यानी एक कॉर्ड एक सेगमेंट में कितने भी एंगल बनाए वो सब क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक कॉर्ड मेक सेम एंगल या इक्वल एंगल इन सेम सेगमेंट। चलिए जी, इतनी सी बात लिख ली। अगर ये दूसरे सेगमेंट की बारी आ जाएगी तब क्या होगा, 180 माइनस अल्फा। ये हम पढ़ चुके हैं साइक्लिक क्वाड्रेटल में कि आमने सामने के कोणों का जोड़ जो है कितना होता है, 180 होता है। ठीक है जी भाई साहब, आप सबसे पीछे बैठे थे क्या पिछले बैच में? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अभी 7-8 दिन आप लोगों का राज रहेगा, आप टेंशन मत लो। मेंस वालों को एकदम आपके लिए मेरे 7-8 दिन पूरे डेडिकेटेड है। ये लिख लिया आपने इतना, इसके बाद और क्या लिखना है? इसके बाद कुछ और लिखो मत, 1-2 सवाल कर लो ऐसे बीच बीच में। खाली लिखने से काम चलेगा नहीं, लिखा तो किताब में भी है। हाँ, लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने पर मजबूर हो जाए। हर शब्द में वो दर्द पैदा कर दो कि सामने वाला मानने पे मजबूर हो जाए। OBD माइनस CBD, ओ सेंटर है, एंगल A आपसे पूछ रहा है। बहुत खूबसूरत सवाल है, कभी आया नहीं पेपर में, आना चाहिए। आप तो कर ही लेंगे जी कुछ।
90 डिग्री, ज़्यादा नहीं आ रहा 90 है। सेमी सर्किल बना दिया तुमने तो, ज़्यादा पड़ गई हो। हाँ तो फिर तो वही तो, कुछ दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हाँ भाई तुम बताओ, अभी सवाल कॉपी कर रहे हो, अच्छा बहाना करो। कितना आ रहा है? 60। अरे वाह, ये बच्ची बड़ी इंटेलिजेंट है। बेटा किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था? सारे गिरह सो गए थे उस वक्त। वाह, देखिए, अरे बड़ा आसान सवाल है चीकू भैया, लेकिन क्या करें, सारा खेल स्टैंडर्ड का है। और ओ समझ गए थे, सेंटर ऑफ द सर्किल है। दिया नहीं था ना? दिया था, दिया था। कितना आसान सवाल है, मैं आपको बताऊं। आप कहेंगे यार इतना आसान क्यों पूछते हो आप, रहने दो, ठीक है। देखो एक बात बताओ, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि एंगल OBD प्लस एंगल ODB बराबर होगा एंगल CDB प्लस एंगल CBD। बोलो सही लिखा है कि नहीं? बस माइनस वाले को इधर ले आए ताकि प्लस हो जाए। अब थोड़ी देर इधर ही देखना है, OBD कौन सा एंगल है? ये। और ODB कौन सा एंगल है? ये। यानी कि इन दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर है? CDB और इसके। अगर किसी दो त्रिभुजों के दो कोणों का जोड़ बराबर है तो तीसरा कोण बराबर होगा, होगा या नहीं होगा? मान लेते हैं कि इन दोनों का जोड़ 130 है तो ये 50 होगा, इन दोनों का जोड़ 130 है ये भी 50 होगा। हमसे एंगल A पूछा है, अगर मैं इसको अल्फा मान लूं तो दिस विल बी 2 अल्फा, और ये आप कह रहे हो कि बराबर होगा तो ये भी 2 अल्फा, तीसरा कोण बराबर होगा। और हम जानते हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है तो इसका और इसका जोड़ कितना होगा? 180। तो अल्फा भैया कितने आ गए? अच्छा सवाल था, आसान था, आसान था, मुश्किल नहीं था। आप और भी तरीके से कर सकते थे, बीटा गामा कुछ भी मानते आप तो उत्तर तो आता ही ना। हाँ ऐसा नहीं, डायग्राम से उतना ज्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। आपको आ गया जी समझ? एक बार और बताने की जरूरत है क्या? एक बार और बताने की जरूरत तो नहीं है? पहली बार में इतने आराम से बताया, समझा के। भाई साहब जिनके पास नई पिंक शर्ट है आप बताइए, आपको समझ आया? पूरी घिस गई है वो, किसने दी थी? जो अब तक पहन रहे हो? आपने किसी से जबरदस्ती ली थी? चलो दोबारा से बता देता हूँ। ये अल्फा, ये 2 अल्फा, ये वाला, और ये इसके बराबर होगा क्योंकि इन दोनों कोणों का जोड़ इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर है। क्लियर है कि नहीं बात? आपने अभी देखा जैसे कि एंगल आधा होता है, तो अगर हम एक सर्किल बनाएं और ये हमने इसका डायमीटर खींच दिया, O सेंटर है AB, तो अब ये स्ट्रेट लाइन है 180 बनाएगी, यानी कि कहीं भी अगर आप ऊपर कोण बनाओगे तो इस कोण द्वारा 90 होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एंगल इन सेमी सर्किल, एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। ऐसे छोटी छोटी सी बातें पढ़ते रहेंगे, बड़े बड़े सवाल करते रहेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। चलिए अगला सवाल पूछें दोस्तों। पूछा? वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत। इस सवाल को बताएंगे मिस्टर परसेप्शन। बता देंगे पक्का?
मतलब वो निकल गया जल्दी से बोला तो। क्या बोले, मिस परसेप्शन ना, ठीक है। अयोध्या जी आप बताइए, अब तो राम मंदिर का भी नंबर आने वाला है मुझे लग रहा है। हाँ हाँ, और क्या, बस थोड़ा सा मोदी जी बेरोजगारी पे ध्यान दे लें, कोई नया बंदा अपॉइंट करते हैं जितेंद्र सिंह को हटा के, तो शायद एग्जाम भी ठीक टाइम पे होने लगे सब। कितना 62.5, पागल हो गया मैं, अर्थमेटिक में तो पूछता नहीं पॉइंटों में सवाल जिनके उत्तर आते हैं, एडवांस में पूछूंगा। आपने सेंटर मान लिया ओ को, अरे वाह, आपको लगता है इतना आसान सवाल पूछूंगा मैं कि ओ सेंटर हो गया ए ओ सी, वाह, फिर तो कुछ बचा ही नहीं इस सवाल में। सेंटर किसने बोला आपको, ओ, ए बी अगर डायमीटर है तो ओ उस पे कहीं भी होगा तो सेंटर हो जाएगा, इसका मतलब तो सी डी भी डायमीटर है। अरे नहीं, पगले हो क्या, सेंटर थोड़ी हो। 60, ये बच्ची देखिए, ये बहुत इंटेलिजेंट है बेचारी। बेटा आपकी बेसिक शिक्षा कहाँ से हुई है? वो लंदन से पढ़ी हो, ओ तभी तो। पोस्ट ग्रेजुएशन किया वहां से, तो ये लंदन से पोस्ट ग्रेजुएशन करके एसएससी की तैयारी में है। काफी डिग्रेडेशन हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन 45 नहीं, गलत है, 60 इज द सही उत्तर। ये बात मैं बताता हूँ, अरे कुछ नहीं है, आप पैसे क्यों डरते हो, भाई रखा हुआ है आपने। आपसे हुआ जी भाई साहब? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई नहीं, जरा भी घबराने की बात नहीं, जब तक हम जिंदा हैं। आपसे आपका 75 आ रहा है, उसको 150 में से घटाओ पहले, या उसका डबल करके 90 घटाओ, तब उत्तर आएगा सही। देखो, कुछ भी मुश्किल नहीं है संसार में, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कितनी बार हमने आपको कहा है, ये ना चित्र, कौन सा एंगल पूछा था आपसे? ए सी डी, मान लिया अल्फा, मान लो इसको। देखना आप, मैं कितने फोके हाथों से सवाल कर दूं, पता नहीं आप क्यों नहीं कर पाते। अब आपको पता है कि ए बी इज द डायमीटर, अगर ए बी डायमीटर है देन इट विल मेक द एंगल 90 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस। इट मींस कि ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा। होगा या नहीं होगा, बोलो? होगा, होगा। अच्छा, हम ये जानते हैं कि दोनों भुजाएं बराबर दे रखी हैं सवाल में, सी डी बराबर बी सी दे रखा है ना, तो अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो इन दोनों का सम 90 प्लस अल्फा होगा, तभी तो 180 बनेगा। तो और ये दोनों बराबर भी होंगे एंगल, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 45 प्लस अल्फा बाई 2 होगा, ये भी इतना ही होगा। लेकिन मैं ये क्यों लिखूं, मैं इतना जानता हूँ कि ये कॉर्ड सेम एंगल बनाएगी, ये यहाँ भी 45 प्लस अल्फा बाई 2 होगा। होगा या नहीं होगा? और ये एंगल 45 दे रखा है, तो इन तीनों कोणों का जोड़ कितना होगा? कितना होगा? 180। और आप समझ रहे हैं कि अगर इन तीनों का जोड़ 180 होगा तो 45 45 तो 90 हो ही चुका है, यानी अल्फा बाई 2 और अल्फा 90 होगा, तो ये 60 होगा और ये 30, तभी ऐसा होगा, यानी अल्फा 60 हो गया। मतलब कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ती है इस सवाल में, मुझे समझ नहीं आता। पता नहीं क्या आदमी है आप। आर यू लकड़बग्गा? शेख चिल्ली, शिमला, दूसरा ये जिया कहाँ है? मूवी देखने गया किसी के साथ? ओह, इसको मैं कल बताता हूँ, कल आने दो इसको क्लास में, मैं दिखवाऊंगा इसकी मूवी। एक बार और बता देते हैं, आप समझ गए जी भाई साहब? आप खुद से क्यों नहीं करते कोई सवाल? तो वाली बात है कि घर में शादी हो गया, हस्बैंड वाइफ है, वाइफ बार बार कहती है कि आप पहले एक बार मुझे चाय बनाना सिखा दो, फिर मैं समझ जाऊंगी, बार बार बनवा लेती है हस्बैंड से, वो सीन चल रहा है।
अब आ गई मुझे समझ में। फिर अगली बार चाय बनाने की बारी आएगी, एक बार आप बना के बताओ, एक बार बन जाएगी, फिर तो पी लेनी है, फिर क्या है। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो बनाऊंगा, मैं तो बिल्कुल बनाऊंगा। चाय खाना ये सब मुझे बहुत अच्छे से आता है, मुझे अच्छा भी लगता है लोगों को बना के खिलाना। आएगा मौका भी आएगा, वक्त पलटेगा। दोबारा से देख लीजिए, ये एंगल अल्फा था तो ये 90 माइनस अल्फा हो गया, ये दोनों 45 प्लस अल्फा बाई 2 आ गए, तो ये भी 45 प्लस अल्फा बाई 2। उसके बाद हमने क्या किया, 45 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस 45 प्लस अल्फा बराबर 180 कर दिया। आप जब तक ऐसे नहीं लिखेंगे तब तक आपको समझ में ही नहीं आएगा। मैं देखता हूँ यहाँ पे कई मैम को तो कि 83 में अगर 9 भी जोड़ना होता है तो ऐसे जोड़ेंगे, 9 और 3 12 हासिल 1 9 92। ये नहीं कि 7 जोड़ दें 90 कर दें फिर 2 बाद में लगा दें। आदत पड़ी हुई है ऐसे टाइम खराब करने की। चलिए एक बहुत आसान सा सवाल, मतलब बेहद ही आसान है, पूछना नहीं चाहिए मुझे इसलिए पूछ भी नहीं रहा। कुछ कॉर्ड के बारे में और बातें लिख लीजिए। ए भी एक कॉर्ड है, एक कॉर्ड सी डी है। यहाँ पे ये अल्फा कौन बना रही है, बीटा कौन बना रही है। तो इफ सी डी बराबर ए बी देन अल्फा बराबर बीटा, और वाइस वर्सा भी होगा। वाइस वर्सा समझते हैं कि अच्छा कितना फास्ट इन्होंने बता दिया। क्या बताया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए वाइस वर्सा मतलब कि अगर एंगल बराबर होंगे तो कॉर्ड भी बराबर होंगे, ठीक है, ये बोल रहा है। दूसरी बात, अगर एक सर्किल है और ये कॉर्ड है ए बी और ये सी डी ओ, अगर ये परपेंडिकुलर डाला है हमने P1 P2 और हम ये कह रहे हैं कि P1 P2 बराबर है, इफ P1 बराबर P2 देन कॉर्ड भी बराबर होंगी AB बराबर CD, और इस केस में भी वाइस वर्सा। अगर कॉर्ड बराबर है तो उनकी सेंटर से दूरी बराबर होगी। ठीक, केस काला वाले भाई साहब, आप इसको गलत मतलब न लिया करें। केस मतलब होता है बाल, काला मतलब जिसके काले बाल हैं, लेकिन आपने सारे काले कर रखे हैं। ऐसे लगता है कि आप बालों को पॉलिश करते हैं जूतों की तरह। वो लड़का नहीं आया जिसके बाल तांडव करते हैं, ऊपर की तरफ निकले हुए हैं। मैंने उसको पूछा आज सुबह में, तुमने इनको भांग पिलाई क्या? ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे डराते रहेंगे आदमी को। यार डर के मारा आता ही नहीं इसी चक्कर में। अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसकी बहुत जरूरत भी पड़ेगी। इफ OM परपेंडिकुलर AB देन AM बराबर MB, और वाइस वर्सा भी। सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। सवाल पूछें? एक सवाल CDS में आया हुआ आपको करना है। दिए गए चित्र में दो बराबर जीवाएं हैं जो P पर कट करती हैं। O वृत्त का सेंटर है, AB और CD की लंबाई 10 है, OC 13 है, PB 3 है, तो OP बताइए क्या हो। कितना आ रहा है? रूट के अंदर मतलब 2 रूट 37 तो नहीं आ रहा?
कमाल कर दिया यार, तब तो आपने। आप तो मुझे ऐसे लगते हैं कि गणित के साथ साथ कितना आ गया, बिल्कुल सही है। मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। देखो भाई, आपने बहुत लंबी कैलकुलेशन की है क्या इस सवाल में? बहुत छोटी करनी थी। देखो आप एक बात बताओ, ओसी कितना दे रखा है? 13। अगर ये 13 है तो ये रेडियस भी 13 होगी, बोलो होगी या नहीं? और अगर हम परपेंडिकुलर डालें, जैसे मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ये 5 होगी, ये 3 दे रखी है तो ये 2 होगी, बोलो होगी या नहीं? अगर ये 5 है और ये 13 है तो ये 12 हो जाएगी। और हमसे ओपी पूछ रहा है बस। ओपी बराबर क्या होगा? अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अगर 2 का स्क्वायर 2 बाहर कॉमन ले लें तो अंदर 6 का स्क्वायर 36 और 1 कितना आ जाएगा? 37। ये उत्तर है। कोई मुश्किल था क्या ये सवाल? मुश्किल था ही नहीं। मुश्किल इस संसार में सिर्फ एक ही चीज है, सबको पता है, सबको A to Z बच्चा ये बात जानता है, क्योंकि बीत रही है इन पे। मेरी बात मत करो, मैंने बोला, मैंने हजारों बार ये बात बोली है कि इन दिस लाइफ I have never feel heartbroken, never. There is no doubt कि still I am single, but there is no heartbroken. ऐसा नहीं कि दिल टूटा है। तो ये सब बातें कभी मत करिए, बहुत मारेंगे नहीं तो। एक बहुत खूबसूरत सवाल और बेहद आसान, आपकी कॉपी के ऊपर नाच रहा है। क्या कर रहा है? तांडव कर रहा है। वाह, कमाल कर दिया साहब चीकू साहब ने। चीकू जी, आपको तो फ्रूट ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा। परसेप्शन जी बताइए, बोलिए। रजनी अब्बी जी आप बताइए। नहीं हुआ? तुम भाई अलीगढ़ वासी माथे पे बाल बिछा रखे हैं। हाँ, छोटी झाड़ू ले लो इनको ऊपर ऐसे खींचने के लिए। नहीं, ये हैं भाई साहब, ये गांव है अलीगढ़, क्या है? कमिश्नरी है। अच्छा, अलीगढ़ कब से कमिश्नरी हो गई? अच्छा, कितना कंजेस्टेड है। रामघाट रोड पे एक पुल बनाया है, उसे पुल कहते हैं? देखो कोई बात नहीं, आपसे हुआ क्या रोहतक वाले भाई साहब? देखो हया और शर्म कर लेना, मैं बता रहा हूं। जब मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, काफी लोगों से नहीं हुआ तो आप हंसोगे, यार ऐसे सवाल क्यों पूछते हो यार आप। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे, तो दिस विल बी 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर मैं ये एंगल थीटा बोलूं तो ये कितना होगा? थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? पक्का? ये कितना होगा? ये 90 - 2 थीटा। देखते रहना अभी इधर ही।
अगर ये 90 माइनस 2 थीटा होगा, आपको पता है ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे क्योंकि रेडियस है, तो इसका आधा 45 माइनस थीटा होगा, ये होगा ही नहीं। और ये इन दोनों का एक्सटीरियर होगा तो 45 होगा क्योंकि थीटा कट जाएगा जोड़ूंगा तो। बताओ, सवाल था ना दमदार? सवाल में कुछ था नहीं। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये कुछ लड़के जो बिना पूछे उठ के चल देते हैं ना, गोली मार दूंगा, डिचक्यू। देखो भाई, ये 90 डिग्री है, ये थीटा थीटा मान लिया तो ये 90 माइनस 2 थीटा। अब ये एक्सटीरियर है इसका, तो ये 45 माइनस थीटा, ये भी 45 माइनस थीटा। और जो पूछा है वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, तो थीटा प्लस 45 माइनस थीटा क्या होगा? 45। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर।